वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब जी की मेहर से आज 7वीं अष्टपदी का भाव और अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। सलोक। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सुमुखता होए। वह बेअंत प्रभु मनुष्य की पहुंच से बहुत दूर है और हर जगह व्याप्त है। जो जो भी प्राणी उस प्रभु का सिमरन करता है वह विषय विकारों से मुक्त हो जाता है। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। हे मित्र सुन, नानक विनती करता है सिमरन करने वाले गुरुमुखों के गुणों का जिक्र करना आश्चर्यजनक है। अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। गुरुमुखों की संगत में रहने वाले मनुष्यों का मुख उज्जवल होता है, अर्थात उन्हें इज्जत मिलती है, क्योंकि साधु की संगत करने से मन के सारे मैल दूर हो जाते हैं। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान। साधुओं की संगत करने से अभिमान अहंकार दूर होता है और श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। साध के संग बुझे प्रभनेरा, साध संग सब होत निबेरा। संतों की संगत में प्रभु अंग संग रहते हुए प्रतीत होते हैं, जिस कारण बुरे संस्कारों का सारा निबेरा हो जाता है, अर्थात उनका सारा फैसला खत्म हो जाता है। कहने का भाव ये है कि सारे विकार दूर हो जाते हैं। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संगे कुपर जतन। गुरुमुखों की संगत में मनुष्य नाम रूपी रतन खोज लेता है और केवल परमात्मा को ही मिलने का यत्न करता है। साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी। साधुओं की महिमा का बखान कौन कर सकता है। हे नानक, साध जनों की शोभा प्रभु की शोभा के बराबर हो जाती है। साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल। गुरुमुखों की संगत में मनुष्य को वह अगोचर परमात्मा मिल जाता है, जो शारीरिक इंद्रियों की पहुंच से बहुत दूर है, अगोचर है। अतः मनुष्य सदैव प्रफुल्लित रहता है, खिला खिला रहता है। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस बुंचा। सात जनों की संगत में रहने से मनुष्य 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को काबू में कर लेता है, क्योंकि उसने प्रभु का नाम रस जो अमृत के समान है वो चख लिया है। साध संग होई सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन। साध जनों की संगत करने से मनुष्य सारे प्राणियों के चरणों की धूल बन जाता है। कहने का मतलब है उसका व्यवहार बहुत विनम्र हो जाता है और वह सबके साथ मीठे बोल ही बोलता है। साध के संग न कतहु धावै, साध संग स्थित मन पावै। संत जनों के साथ रहने वाले मनुष्य का मन किसी और तरफ नहीं दौड़ता है, वह सिर्फ प्रभु के चरणों में अपना मन टिका देता है। साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न। ए नानक, गुरुमुखों की संगत में टिका मनुष्य माया के असर से बेदाग रहता है और अकाल पुरुष उस पर दयावान होता है, उस पर प्रसन्न होता है। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत। गुरुमुखों की संगत में रहकर सारे वैरी भी मित्र दिखने लगते हैं, क्योंकि सात जनों की संगत में मनुष्य का हृदय बहुत ही ज्यादा पवित्र और निर्मल हो जाता है। साध संग किसी नहीं बैर, साध के संग न बीगा पैर। संतों की संगत में रहकर किसी से वैर नहीं रह जाता, अतः किसी बुरे काम की तरफ पैर नहीं मुड़ते हैं। साध के संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। भले लोगों की संगत में कोई मनुष्य बुरा नहीं दिखता, क्योंकि मनुष्य हर जगह ऊंचे सुख के मालिक प्रभु को ही जानता है। साध के संग नाही हो ताप, साध के संग तजे सब आप। गुरुमुखों की संगत में मनुष्य को हव में अर्थात घमंड रूपी ताप नहीं रह जाता, क्योंकि फिर वह तेरे मेरे की भावना से ऊपर उठ जाता है, उसकी सारी अकड़ निकल जाती है। आपे जाने साध वडाई,
नानक साध प्रभु बने आई। साधु की बढ़ाई प्रभु स्वयं जानता है, क्योंकि हे नानक साधु और प्रभु का पक्का प्यार पड़ जाता है। साध के संग न कबहु धावै, साध के संग सदा सुख पावै। गुरुमुखों की संगत में रहने वाले मनुष्य का मन कभी भी भटकता नहीं है, क्योंकि साधु लोगों की संगत में मनुष्य को सदा सुख मिलता है। साध संग बस्त अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे। साधु लोगों की संगत में नाम रूप अगोचर वस्तु मिल जाती है, अतः मनुष्य अजर को भी पा लेता है। साध के संग बसे थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे। गुरुमुखों की संगत में रहकर मनुष्य उच्च आत्मिक स्थान पर बसता है और प्रभु के चरणों में ध्यान मग्न रहता है। साध के संग दृढ़े सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। संतों की संगत में रहकर मनुष्य सारे फर्ज अच्छी तरह से समझ लेता है और उनको अपना धर्म समझकर दृढ़ होकर करता है और प्रभु को ही हर जगह देखता है। साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। साधु लोगों की संगत में मनुष्य नाम का खजाना पा लेता है। हे नानक ऐसे कहो कि मैं साध जनों पर बलिहार जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ। साध के संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है। गुरुमुखों की संगत में रहकर मनुष्य अपनी सारी कुलें विकारों से बचा लेता है। साधुओं की संगत में मनुष्य अपने सभी सज्जन, मीत यानी मित्र और पूरे कुटुंब को विकारों से तार लेता है, विकारों से बचा लेता है। साधु के संग शोधन पावे, जिस धन ते सबको वर्षावे। संतों की संगत में मनुष्य को वह धन मिल जाता है जिस धन के मिलने से हर मनुष्य नाम लेने वाला हो जाता है। साध संग धर्मराय करे सेवा, साध के संग शोभा सुरदेवा। साधु लोगों की संगति में रहकर धर्मराज भी सेवा करता है और देवता भी उसकी शोभा करते हैं। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। गुरुमुखों की संगत में पाप दूर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ अमर कर देने वाले प्रभु के गुण गाए जाते हैं। साध के संग सब ठान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। संतों की संगति में रहकर सब जगह उस मनुष्य की पहुंच हो जाती है। हे नानक साधु की संगति में मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। साध के संग नहीं कछ गाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साधु लोगों की संगत में रहकर तप आदि करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उनका दर्शन करके ही हृदय खिल जाता है। साध के संग कलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै। गुरुमुखों की संगत में मनुष्य अपने पाप नाश कर लेता है और नरक से भी दूर हो जाता है। साध के संग किया हुआ सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। संतों की संगत में रहकर मनुष्य इस लोक में और परलोक में भी सुखी हो जाता है और प्रभु से बिछड़ा हुआ फिर उसको पा लेता है। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे। गुरुमुखों की संगत में मनुष्य बेमुराद होकर नहीं जाता, बल्कि जो इच्छा करता है वही फल पाता है। उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता। पार ब्रह्म साध रिद वसै, नानक उदरै साथ सुन रसै। वाहे गुरु अकाल पुरुष संत जनों के हृदय में बसता है। हे नानक मनुष्य साधुओं की जीभ से उपदेश सुनकर विकारों से बच जाता है। साध के संग सुनो हर नाऊ, साध संग हर के गुण गाओ। मैं गुरुमुखों की संगत में रहकर हरि क्या नाम सुनूं और हरि के ही गुण गाऊं। साध के संग न मनते बिसरे, साध संग सर पर निस्तर। संत जनों की संगत में रहकर प्रभु मन से कभी नहीं भूलता। साध जनों की संगत में रहकर मनुष्य विकारों से जरूर बच जाता है। साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संग गटगट डीठा। गुरुमुखों की संगत में रहकर मनुष्य को प्रभु प्यारा लगने लग जाता है और वह हर शरीर में दिखाई देने लगता है। साध संग भई आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी। साधुओं की संगत करके हम प्रभु का हुक्म मानने वाले हो जाते हैं, आज्ञाकारी बन जाते हैं और हमारी आत्मिक अवस्था यानी हमारी गति सुधर जाती है।
साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध बेटे संजोग। संत जनों की संगत में विकार आदि सारे रोग मिट जाते हैं। हे नानक, बड़ी किस्मत से साध जन मिलते हैं। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता वख्याने। साध की बड़ाई वेद भी नहीं जानते, वह तो जितना सुनते हैं उतना ही बयान करते हैं। साध की उपमा तह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साधु की समानता तीनों गुणों से परे है। कहने का भाव ये है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं, कोई किसी की कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसकी उपमा, जिसकी तुलना साधु से की जाए। साधु की समानता उस प्रभु के साथ ही हो सकती है जो सर्वव्यापी है। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साधु की शोभा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वह तो बेअंत ही माननी चाहिए। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची। साधु की शोभा और सबकी शोभा से बहुत ऊंची है और बहुत बड़ी है। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभु भेद न भाई। साधु की शोभा साधु को ही शोभा देती है। हे नानक, हे भाई, साधु और प्रभु में कोई फर्क नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।